MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर शहर में कोविड से मौतों की बढ़ाई चिंता, 127 की हुई मौत। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। सर्द हवाओं का दौर थमा, चढ़ने लगा पारा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नए साल के पहले महीने अर्थात जनवरी में 68,514 कोविड संक्रमित मिले और 127 की मौत हो गई, जबकि दिसंबर 2021 में जहां 435 पॉजिटिव मिले और एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई थी। इससे ही साफ होता है कि कोविड की तीसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार बेलगाम रही। इस महीने जांच कराने वाला हर 5वां व्यक्ति संक्रमित हुआ और संक्रमण दर 22.9% दर्ज की गई। हालांकि कोविड की पहली और दूसरी लहर की तुलना में संक्रमण दर कुछ कम रही। ज्ञात हो कि दूसरी लहर का पीक अप्रैल महीने में आया। इस महीने संक्रमण दर 27.89% पर जा पहुंची थी। 1,81,749 पॉजिटिव मिले और 2,290 की मौत दर्ज की गई। उसके बाद मई महीने से लगातार संक्रमित और मौतें घटती गई। जून से लेकर दिसंबर 2021 के बीच कुल 19,444 संक्रमित मिले। अगस्त से दिसंबर के बीच केवल 6 संक्रमित की मौत हुई। संक्रमण पर अंकुश लगने लगा था, लेकिन पुराने वर्ष की समाप्ति के साथ ही तीसरी लहर ने दस्तक दी। अचानक संक्रमित बढ़ने के साथ ही मौतें बढ़ गई। 31 जनवरी को जिले में 15 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई। मौत के बढ़ रहे आंकड़ों ने प्रशासन की धड़कनें बढ़ा दी है। अच्छी बात यह है कि जनवरी में जिस रफ्तार से संक्रमित बढ़े, उस रफ्तार से मौतें नहीं बढ़ी। फिर भी कुल मिले संक्रमितों की तुलना में 0.18% संक्रमितों की मौत हुई, जबकि कोविड की पहली लहर में अर्थात सितंबर 2020 में कुल संक्रमितों की तुलना में 2.90% और अप्रैल 2021 में 1.25% की मौत हुई। अगली खबर, कलमेश्वर वन क्षेत्र के नीलगांव में तेंदुआ दिखाई देने के बाद वन परिक्षेत्र कलमेश्वर और वन परिक्षेत्र नागपुर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तेंदुए को पकड़ लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह 10 बजे नंदू मानकर अपने खेत में गए थे। इस दौरान उन्हें तुअर के ढेर पर तेंदुआ बेटा दिखाई दिया। इस पर उन्होंने समीप के खेत में काम कर रहे अक्षय ढोटे और निखिल ढोटे को जानकारी दी। अक्षय और निखिल ने अन्य खेतों में काम करने वाले लोगों को बुला लिया। इस बीच तेंदुआ तुअर के ढेर से नीचे उतरकर नंदू पर झपटने लगा। इससे घबराकर नंदू बैलगाड़ी पर चढ़ गया। तब तक आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान भी पहुंच गए। इससे डरकर तेंदुआ पास की झाड़ियों में छिप गया। इस बीच गांव वालों ने खेत में तेंदुआ होने की खबर वन विभाग को दी। इस पर कलमेश्वर और नागपुर की टीम वहां पहुंच गई। वहां तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि होने पर नागपुर रेस्क्यू टीम के डॉक्टर बिलाल ने तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद तेंदुए को रेस्क्यू कर उसे नागपुर लाया गया। अगली खबर, नागपुर में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ऊपर जाते ही धूप चुभने लगी है। वहीं रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम होने की वजह से ठंड की अनुभूति होती रही। अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा, जबकि न्यूनतम तापमान भी 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 9.4 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं का दौर थमने की वजह से ठंड का असर कम होने लगा है। हालांकि नागपुर का वातावरण शुष्क बना हुआ है। सुबह जहां आर्द्रता 52% दर्ज की गई, वहीं शाम को 38% पर जा पहुंची। मौसम जानकारों की माने तो रात का तापमान आगामी दिनों में 3 से 4 डिग्री तक चढ़ सकता है। विदर्भ में 9.2 डिग्री के साथ अमरावती सबसे ठंडा रहा। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।